हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम शुरू करते हैं, ये स्क्रीन पर आगे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बहुत से लोग देखेंगे कि ये तो 2 से कट ही नहीं रहा, ये भी नहीं कट रहा, अब काट करके सरल कैसे करें। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है सरलतम रूप क्या है, तो सिंपल से ये सोच लीजिए कि छोटे से छोटा नंबर लाना है हमें काट काट करके। जैसे आप काटते होंगे, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, 8/4 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 2/1 या फिर 2 इसका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको 611 का निकालना है। 611/1363 का सरलतम रूप कैसे निकलेगा, अब देखिए आप। देखिए, जब भी ऊपर संख्या कोई लिख रही है और नीचे लिख रही है, यानी कि वो ऐसे नंबर के पहाड़े में आ रही होगी या ऐसे नंबर से कटेगी, ऊपर वाली भी वो कटेगी और नीचे वाली भी संख्या भी कटेगी। ठीक है, उस नंबर से। तो हमें क्या करना होगा, ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? में से। तो में से निकालने के लिए आपको देखिए विधि सोचनी पड़ेगी, कौन सी इसमें आसानी से लग सकती है जिससे जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा एक ही तरीका लग रहा है, भाग विधि का। भाग विधि का तरीका लग रहा है। तो भाग विधि से हम करते हैं इसे सॉल्व। तो भाग विधि में क्या करते हैं, एक संख्या को बना लेते हैं भाजक और दूसरे को भाज्य। हमेशा छोटी संख्या को ही भाज्य बनाएंगे, यानी कि जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। 1363 यहाँ पर लिखा, और अब यहाँ पर देखेंगे कितनी बार जा सकता है लगभग। तो लगभग देखिए 2 बार जा सकता है। 600 दूनी 1200 होगा, तो 2 बार जा सकता है। अब देखिए भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, और इसमें से इसे घटा दीजिए 3 - 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। अब जो भी आपका शेष आए उसको उससे भाग दे दीजिए इस पहले वाले भाजक को, यानी कि 611 से। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना, इस पार्ट वन देख ली होगी उसने वीडियो, तो उसके समझ में आ रहा होगा, यानी कि जिसमें मैंने बताया था ये किस तरह से सॉल्व होते हैं, क्या है पूरा लॉजिक इनके पीछे का। अब ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें पार्ट 2 को देखने से पहले। अब देखिए 141 आ गया है, 141 से कितनी बार जाएगा, तो लगभग 15 चौका 60, यानी कि मैं इसको लगभग 150 के बराबर मान लेता हूँ। तो ये लगभग 4 बार जाएगा। तो कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 4 एकम 4 और 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 564। अब देखिए ये हो गया 11, 11 में से जब 4 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा। यहाँ 0 और हासिल का ले लिया 1, यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचे, और यहाँ 5 में से 5 गए तो 0। अब 47 का भाग किससे देंगे, 141 से, 141 से देंगे। ठीक है, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाना चाहिए। जी हाँ, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, और 3 चौक 12 और 2 14। तो ये आपका कितनी बार गया, 3 बार गया। और 47 से जित भाग हुआ है ना, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 611 और 1363 का में से क्या होगा, में से होगा इनका, में से होगा 47। अब 47 से दोनों को भाग दे दीजिए, ऊपर वाली संख्या को भी नीचे वाली संख्या को भी। जो भी आंसर आएगा कट के वह इनका सरलतम रूप होगा। और इसके बाद भी अगर कटते हैं तो देख लेंगे। चलिए 47 से भाग देते हैं किसको, 611 को।
तो 611 को जब हमने 47 से भाग दिया, पहले तो एक बार जाएगा 47 एकम 47, यहाँ 11, 11 में 7 गए, घटा दिया तो 4 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4, ये हो गया 141। 141 कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया है। अब 611 बट्टे कितना है? 1363। तो ये कितनी बार कट गया? 47 से 13 बार कट गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है 1363। 1363 भी मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए 1363 को भी और डिवाइड देकर देख लीजिए। 1363 को डिवाइड हम किससे करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 47, 47 से ही, जो हमारा में से आया है। 47 से हमने 1363 को जब भाग दिया तो 2 बार, तो ये जाएगा यहाँ से 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। इसके बाद हम 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचा, और यहाँ 13 में से जब 9 घटाया तो 4 बचा, यहाँ बचा 42, ऊपर से उतार लिया हमने 3। अब 47 से फिर भाग देंगे 423 को, तो लगभग कितनी बार जाएगा? पहले हम एक बार लास्ट की संख्या को देखते हैं। 7, 7 नाम 63, यानी कि लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 चौक 24 और 6 30। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, लेकिन 423 है ना ये। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 चौक 36 होता है, 36 और 6 42। जी हाँ, यहाँ पर हमने गलती कर दी। 423 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके बाद कट के 0। अब 29 बार कटा है 1363, तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? 13 सही, 13 बटे 29। आंसर सी। इसमें टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनमें देखेंगे आप। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं, तो कृपया पढ़ने वाले बच्चे ही देखें। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब हो जाएगा बड़ा। ये देखिए, अब सही है ना? बिल्कुल। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 777 और 1147 का सरलतम रूप क्या होगा? तो वही में से निकालना है। 777 से भाग देना है, भाग विधि से में से निकालना है ना। बिल्कुल वही तरीका है जो आप पार्ट फर्स्ट में देखा है आपने, और पार्ट सेकंड में भी वही देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और देखिए एक बार ही जाएगा 777, 7 में से 7 घटाया तो 0 बचा, यहाँ 14 हो गया क्योंकि हासिल ले लेंगे 1 से, तो ये 14, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ आपका बचा 10, 10 में से 7 गए 3, 370 आया। और यहाँ 7, 7, 7 लिखेंगे। ठीक है, इसको उतार लेते हैं। जब भी शेष बचता है, बिल्कुल सही है, 370। 370 का अगर हम दोगुना करके देखते हैं तो आसानी से ये 2 बार चला जाएगा। 0, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, और 2 3 6 1 7। इसकी 2 की मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए हो आप? भाग देना जिसको भी आता है वो समझ गया होगा किस तरह से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे तो हैं नहीं। आप अब भाग दे के भी अलग से दिखाना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करके। 7 में से 4 गए 3, यहाँ बचा देखिए 37, 37 बचा। अब शेष बच गया। अब जब शेष बच गया तो ऊपर वाले को यहाँ बना लीजिए भाज्य, इसको 370 को, तो ये लगभग 10 बार जाएगा 370 से। तो ये आपका 37 जो है वो आ गया आपका में से कितना आ गया? 37। अब 37 से ही भाग देना है हमें 777 में। चलिए देते हैं, क्योंकि हमें सरलतम रूप निकालना है। 37 से लगभग 2 बार चले जाएगा। 37 दूनी 74,
हासिल का, ओ सॉरी, हासिल का नहीं, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 बचा और यहाँ बचा 7, यहाँ 7 उतार लिया हमने। 37 एकम 37, तो यहाँ 0 बचा और आंसर जो आया आपका 777 का कट के 21 आया, वो भी 37 से। अब ऊपर वाली संख्या को जब हमने 37 से डिवाइड किया है तो नीचे वाली को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 11 को डिवाइड करते हैं 37 से। अब 37 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 4 में से 1 घटाया तो 3 बचा, ऊपर से उतार लिया 7, ये हो गया 37 और ये एक बार गया, तो ये आपका कितना बार कटेगा, 31 बार। तो इसका सरलतम रूप कितना है, 21/31। तो फाइनली आंसर कितना होगा, 21/31। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेज में भी यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज में भी यही है। 4 पेज में देखते हैं। 4 पेज हमने चेक करा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, अब सही है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। 756/882 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी यही कहना चाह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो 756 और 882 का में से निकाल दीजिए, में से निकाल दीजिए। में से निकालने का आपको तरीका पता ही है। छोटी संख्या को बनाइए भाजक और बड़ी संख्या को बनाइए भाज्य। तो ये लगभग एक बार गया, 756, 12 में से 6 घटाया तो 6 बचा और इधर हो गया आपका 7। जब हम 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचा, इधर आपका 8 में से 7 घटाया तो 1, यानी 126 आपका यहाँ पर बच गया। 126 को बना दीजिए फिर से भाजक और 756 आपका भाज्य बन गया। 126 से भाग देंगे तो लगभग 126 से भाग देना है ना, 756 को भाग देते हैं, चलिए करिए। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 126 से 756 6 बार, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 756 6 बार गया। तो आपका जो में से आया, में से वो कितना है, 126 आया। अब देखिए 126 से ही किस किस में भाग देना है, एक तो 756 में भाग देना है और एक 882 में। तो करिए 756 का भाग, सॉरी 126 से भाग देना है 756 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जी हाँ। चलिए इतना काम हो गया है आसान, इतना काम हो गया आसान। तो 126 से घटा 6 बार और 126 से फिर भाग देंगे हम किसको, 882 को। तो लगभग 6 छंग 36 पीछे 6 आ रहा है, क्योंकि हम लास्ट वाली संख्या की गुणा करके देखते हैं और देखते हैं पीछे इकाई के स्थान पर वही अंक आ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी चेक करते हैं। 7 6 42, अब ये मुझे लगता है 7 बार चला जाएगा, क्योंकि जब 7 और 6 की गुणा कर रहा हूँ तो पीछे 2 आ रहा है और उत्तर में भी 2 है। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो ये 7 बार कट गया 126 से। तो 6/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 6/7, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128352 अपॉन 238368 का सरलतम रूप क्या है। इसका सरलतम रूप निकालना है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जिन्होंने हमारे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाले वीडियो देखे होंगे वो समझ गए होंगे हम इसमें क्या करेंगे। अगर वो भी नहीं समझें तो मैं उनको हिंट दे दूंगा, वो समझ जाएंगे। संख्या पद्धति वाले वीडियो यहाँ पर आप देखिए 52 यानी कि 52 आ रहा है, तो ये 4 से भाग हो जाएगा आसानी से। 4 एकम 4, 4 3 12 है। अब जब भी पीछे के दाएं के अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, 4 से भाग हो जाएं, तो पूरी संख्या, पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा, 4 से भाग हो जाएगा। इसी तरह 68 को देखेंगे, ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित है। 4 एकम 4 बचा 2, 28 होगा, 4 सत्ते 28, 17 बार कटा जी। हमें कितनी बार कटा इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा कटा है ना, इससे मतलब है। तो अब क्या होगा, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, तो अब हम 4 से आसानी से डिवाइड करके इसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा कर सकते हैं हम 4 से डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो चलिए छोटा करते हैं, और फिर इसका ज़रूरत पड़ी तो एलसीएम भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 1283, एक बार इसको मिटाते हैं, सही से लिखते हैं 12835 अपॉन 238368, ये है क्वेश्चन। 4 से डिवाइड कीजिए जी, हाँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, नीचे वाला भी काटो 4 से, तो ये कटा 4 पंजे 20, 38 हो गया, 4 नाम 36, 2 बचा 23 हो गया, 4 पंजे 20, 3 बचा 36 हुआ, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। अब देखिए 92 और 88 आ रहा है, अब भी 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड हो गई, कितना आएगा 14898। इसके बाद ये भी 4 से पूरा डिवाइड है, 4 अट्ठे 32 और ये 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब 22 और 98 बच गया। ये आपका 2 से डिवाइड है, क्योंकि 4 से तो हो नहीं पा रहा है, 2 से है। 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2011, सॉरी यहाँ 4 आएगा जी, इसको हम मिटा देते हैं, इसको कर देते हैं 4, 4011 बटे कितना है 7449। ठीक है, ये हमने और भी छोटा कर लिया। अब 4011 और 7449, इनका हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, HCF। तो HCF निकालने के लिए वही अपना तरीका, डिवाइड वाला, भाग विधि। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार 4011, 8 बचा, यहाँ बचा आपका 4, यहाँ 4, यहाँ 3, अभी आया 34 38, 34 38 आया, सॉरी 34 48, इसका भाग, इससे भाग देंगे 4011 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 34 38, इसमें से इसे घटाया तो 573 बचा। अब 573 से डिवाइड करेंगे फिर से 3448 को, तो ये लगभग कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 × 18 का 8 हासिल है, 6 सत्ते 28 और एक, सॉरी 6 × 18 का 8 हासिल है, 6 सत्ते 42 और 2 44 का 4 हासिल 4,
6 पंजे 30 और 4 34। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सॉल्व। 573 आ गया हमारा में से। अब हमारा में से आ गया है, तो में से भाग दे दीजिए 4011 में और 7449 में। तो ये भाग देने पर लगभग कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 7 बार और ये कटेगा आपका 13 बार। चाहे तो आप भाग दे के भी देख सकते हैं। तो 7/13 आपका फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में क्वेश्चन बड़े थे, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें। अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद अगर आप कहेंगे तो डाउट की वीडियो भी बना कर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।